आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे क्या हुआ माधवी? कसं झालंय? अरे बाप रे, यो 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 यो। सत्यानाश, ये कैसे हो गया माधवी? अरे हे याच्यामुळे ये बॉल बर्डी को लगा और बर्डी गिरकर फूट गई। मेरी 15 दिन की मेहनत पानी में चली गई। हाँ? ये जरूर उस टप्पू की शरारत है। आज मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐका। ए टप्पू, ए क्या है ये? बॉल अंकल दे दो ना प्लीज। ये निर्लज्ज, वो मुझे भी दिख रहा है ये बॉल है, लेकिन ये तरीका है शॉट मारने का। अरे अंकल, वो पिंकू ने एकदम फुलटा से बॉल डाला और मैंने खींच के दिया। काय टप्पू, धीरे से मारना चाहिए ना बेटा। अरे बेटा का बेटा, ये ऐसे मारने वाला नहीं है। टप्पू तू वही रुक, आज मैं तुझे सबक सिखा के ही रहूंगा। वही रुक। सॉरी बाबा। अहो ऐका, टप्पू आज भिड़े अंकल सॉलिड गुस्से में। डोंट वरी गोली, अरे थोड़ा डांटेंगे फिर बॉल दे देंगे। अहो ऐका। माधवी तू गप्पो बस। अरे ये प्रभु, नोटिस बोर्ड देखा नहीं? वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने कि दोपहर के समय में क्रिकेट और फुटबॉल खेलना मना है। पढ़ा नहीं तुमने? सॉरी भिड़े अंकल, हम वैकेशन के टाइम पे कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ खेलते। ये तुम लोग क्या हंस रहे हो? टप्पू तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? नहीं भिड़े अंकल, आपसे जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि वैकेशन के टाइम पे आपका कोई भी रूल नहीं चलेगा, सिर्फ टप्पू सेना का रूल चलेगा। नकल कर रहे मेरी। जाऊ दे ना, बच्चे हैं छोटे। अरे काय जाऊ दे माधवी। अरे ये आत्माराम तुकाराम मीड़ा ये टप्पू से डरने वाला नहीं है। अरे सोसाइटी वालों, ओ सोसाइटी वालों जरा बाहर आओ। काय करते, वेट लग लेगा। तू गप बस। अरे जरा बाहर आके देखो, इस टप्पू की दादागिरी को देखो। ये 1.5 फुटा टप्पू कैसे बड़ों से जुबान लड़ा रहा है, कैसे बड़ों को उल्टे जवाब दे रहा है। देखो देखो। अरे कौन हो? आइए आइए, आप भी आइए। बच्चा है वो। देखिए जरा, इसकी संगत में आपका गोली भी बिगड़ जाएगा। बच्चे क्या हुआ? मम्मी मैंने शॉट मारा और गलती से बॉल भिड़े अंकल के घर पे चला गया और अभी भिड़े अंकल मुझे बॉल ही नहीं दे रहे। भिड़े भाई जाने दीजिए ना, दे दीजिए बॉल, बच्चा समझकर माफ कर दीजिए ना। हाँ भिड़े भाई। भाभी, माफी उसे दी जाती है जो एक बार गलती करता है, लेकिन आपका टप्पू बार बार गलती कर रहा है। अरे इसे माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। कितनी बार बोला है कि सोसाइटी में एक नियम होता है, शिस्त होती है, लेकिन ये सुनता ही नहीं, बेशिस्त। अरे आए बटू सुन रहे हो? उसको दंड भरना चाहिए। ओ पिड़ू, क्या हो गया यार? ये चिल्लम चाली क्यों कर रहा है? अरे यार सोड़ी, अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं सोड़ी? इस टप्पू ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया। और माधवी क्या तो जो अचार की बरनी थी वो गिरकर टूट गई। अरे कोई तरीका क्रिकेट खेलने का? जाऊ द्या ना, आपके चिल्लाने से मेरे अचार की बड़ी थोड़ी वापस आने वाली है। हाँ यार पिड़ू, अब जो हो गया सो हो गया यार। फुटली तो फुटली। माधवी, सवाल अचार या बरनी का नहीं, टप्पू के करनी का है। बेशिस्ता कुटला। अरे इसकी संगत में बाकी सारे बच्चे बिगड़ रहे। सोड़ी, ये तेरा गोगी भी बिगड़ रहा है इसकी संगत में। एक ही गल कर रहे हैं। कोमल भाभी, आपका गोली भी इसके संगत में बेशिस्त हो गया है। सोनू, खबरदार जो आगे टप्पू के साथ खेली तो। लेकिन अरे मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी में जितने भी झगड़े होते हैं ना, उसकी जड़ ये टप्पू ही है। ए भाई भिड़े, क्या है यार? अरे इतने दिन से तूने टप्पू के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की, तो मुझे लगा तुम दोनों का कुछ मांडवली हो गया होगा। मांडवली? टप्पू के साथ मेरी मांडवली?
कभी आग और पानी के बीच मांडवली हुई है जेठालाल? काटे ने गोंधळ घातलाय नुसता. मुझे लगता है मलेरिया होता है ना, ऐसे इसको टपूरिया हो गया है. जेठालाल एक टाइम मलेरिया होता ना तो चलता था, उसका इलाज तो है, लेकिन इस टपूरिया का कोई इलाज नहीं है. अरे भाई क्या हुआ, क्या किया क्या टप्पू ने, ये तो बता. अरे क्या किया क्या किया? टप्पू ने इतने जोर से शॉट मारा कि ये बॉल सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया और माधवी के हाथ में जो अचार की बनी थी वो गिरकर टूट गई. कितना नुकसान हुआ हमारा पता है तुम्हें? सॉरी सॉरी माधवी भाभी, सॉरी. हाँ नहीं नहीं जेठा भाई कोई बात नहीं. अरे कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं? हाँ नुकसान हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो मैं नुकसान भरपाई कर देता हूँ भाई. कितना हुआ? 100 200 500 दे देता हूँ. हाँ जेठालाल अपनी अमीरी ना अपने जेब में रखो. हाँ ऐसी 2-4 हरिपति दिखाकर तुम आत्माराम तुकाराम भिड़े का सम्मान नहीं खरीद सकते. अरे सम्माननी सासू भाई, हरिपति नहीं तो क्या तुझे चेक दूं, ड्राफ्ट दूं, क्या दूं? बोलना भाई. जब देखो तब नियम की पिपड़ी बजाता रहता है. इन लोग को पीछे चल 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 नीचे चल रोशन. अरे तुम्हारे जैसे सेक्रेटरियों की वजह से आज भारत देश में दूसरा सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं हुआ है. हाँ भिड़े भाई, और ये बेचारे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? हाँ हाँ बराबर है, बोला. अभी जवाब दो कमल भाभी का. हाँ देता हूँ. कोमल भाभी, सवाल कंपाउंड में खेलने या ना खेलने का नहीं है, सवाल है दोपहर के समय में खेलने का. अरे दोपहर का समय आराम करने का होता है, बड़े बुजुर्ग सो रहे होते हैं. ए बिल्ली मास्टर, भाई मैं दोपहर को नहीं सोता. बापूजी वो अपनी बात कर रहा है. जेठालाल मैं भी दोपहर को सोता नहीं हूँ. अरे भाई तो दोपहर को कौन सोता है? किसकी बात कर रहा है तू? हमारे सोसाइटी की महिला है जो दिन भर सुबह से इतना काम करती है, वो थकती है, वो दोपहर को सो जाती है. और इस तरह दोपहर को क्रिकेट खेल के हल्ला मचाना ये कहाँ का कानून है? अच्छा, मतलब अभी तो बच्चे लोगों को नियम के साथ साथ कानून भी सिखाएगा? बिल्कुल सिखाना ही पड़ेगा, खासकर तुम्हारे इस टप्पू को जो हमेशा नियम और शिस्त का मजाक उड़ाता रहता है. बस बहुत हो गया, बस. हाँ थैंक यू. चलो भाई चलो. एक मिनट कहाँ चलो, क्या चलो? हाँ बस मतलब इस टप्पू का बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने. अब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते यह ऐलान करता हूं कि आज के बाद इस कंपाउंड में कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगा. हाँ अंजुनी, हाँ अरे अभी ऐसे बात करते हैं आप भिड़े भाई? ऐसे कैसे नहीं खेलेगा? बच्चे हैं. अरे छोटे कोई बात नहीं. मैं उसका बोलना था, अभी मैं भी बोलता हूँ. मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा इस सोसाइटी का रहवासी होने के नाते ऐलान करता हूँ कि टप्पू और सारे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में दोपहर को क्रिकेट खेलेंगे. खेलो बच्चों. शाबाश जेठिया. मैं भी देखता हूँ किसका बाप रोकता है इनको. बाप टप्पू चल बैटिंग कर. चलो फील्डिंग करो. कोई नहीं लेगा. मैं बॉलिंग करता हूँ. जेठालाल तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो. ए बैटरी, मैं कानून को नहीं बॉल को अपने हाथ में ले रहा हूँ. चल हट. मैं करता हूँ बॉल. बाबा छोड़ दीजिए ना प्लीज. झगड़े मत. अभी जरा समझाओ नहीं काय करता है बेटा. शाबाश. पापा बॉल फेंको ना. बेटा
ये हो क्या रहा है? हाँ अरे मेहता साहब ये भिड़े बोल रहा है कि बच्चा लोग के इधर कंपाउंड में क्रिकेट नहीं खेलने का, बोलो। हाँ? हाँ जोनी ये क्या बात हुई भिड़े? वेकेशन में बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? और तुम इन्हें क्रिकेट खेलने से रोक रहे हो? नहीं नहीं। अरे मेहता साहब रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन कंपाउंड में खेलने का एक तरीका होता है, एक पद्धत होती है। ये टप्पू ऐसे खेलता है जैसे ग्राउंड में खेल रहा हो। अरे एक ऐसा शॉट मारा जो मेरे घर के अंदर बॉल घुस गया, और माधवी क्या तो जो अचार की बरनी थी वो गिरकर टूट गई। अरे भिड़े ये तो बच्चे हैं भाई, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन तुम लोग बच्चों के साथ क्या बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो? अरे थोड़ी सी तो समझदारी रखो यार, ऐसे क्या अच्छा लगता है चिल्लाना? हाँ मेहता साहब सवाल अच्छे या बुरे का नहीं है, सवाल है नियम और शिस्त का पालन करने का। मैं नियमों को नहीं छोड़ सकता। तो सोसाइटी छोड़ दे भाई, सबको शांति हो जाएगी। हाँ? अरे मैं तो कहता हूँ तुम सोसाइटी छोड़ दो, पूरे एरिया को शांति मिलेगी। अरे तू अपनी औकात मेरे जेठालाल समझता क्या अपने आप को? अरे भिड़े चुप रहो ना यार। माधवी भाभी जरा समझाओ नहीं, केवी जीत छे। अगर इस सोसाइटी में रहना है ना तो नियम और शिस्त का पालन करना ही होगा। अरे यही बात मेरे टप्पू को 1000 बार समझाई थी, लेकिन वो समझता ही नहीं है। अब समझ जाएगा। और समझेगा भी कहाँ से, अनपढ़ जो ठहरा। तू मेरे टप्पू को अनपढ़ बोलता है? अरे वो क्या, तू भी अनपढ़ है जेठालाल? अरे तुम क्या, तुम्हारे बाबूजी भी अनपढ़ है? क्या बोला तूने? क्या बोला? अरे जेठालाल, चाचा जी शांत। क्या बोला? क्या बोला तू? चाचा जी शांत। जेठालाल अरे एक मिनट छोड़, मैं नहीं अरे छोड़ूंगा। छोड़ो मत। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो मेरे को। ओके ओके। अरे मुझे छोड़ भिड़े। तू मेरे बापूजी को अनपढ़ बोल रहा है? जेठालाल नहीं बोला ना। अरे जेठालाल तुम्हारे बापूजी क्या, तुम्हारा पूरा खानदान अनपढ़ है। चाचा जी शांत। हिंदी बोलना मला।